निर्णय और अनिर्णय की स्थितियां कई बार हमारे जीवन में सामने होती है। आप एक जॉब में चल रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, किंतु जहां हैं वहां बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हैं, 10 से 15 वर्षों से चल रहे हैं, किंतु परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन डरा भी रहा है कि जब हम वहां जाएंगे तो लोग कैसे स्वीकार करने वाले होंगे। तो ये एक निर्णय और अनिर्णय की स्थिति है। वहीं आप किसी रिश्ते के साथ में चल रहे हैं, कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए, अब घर परिवार के सामने उस रिलेशन को रखने की रिक्वायरमेंट है, किंतु खुद ही अभी तक एक श्योरिटी के साथ में नहीं है कि इस रिश्ते की स्थितियां किस तरह से सामने आएंगी और हम क्या घर परिवार के सम्मुख इस रिलेशन को रख सकते हैं, अपनी जो आगे की लाइफ की पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक व्यापार में चल रहे हैं, सैचुरेशन आ चुका है, लग रहा है कि अब लिक्विडिटी भी पास में है, तो एक नए व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए या फिर जिस कार्य के साथ में है वहीं चलते रहें, कोई भी चेंज नहीं करें। यदि पूंजी लगाते हैं, असफल हो गए तो क्या होगा। ऐसी सारी स्थितियां कई बार जीवन के अंदर सामने आती है, निर्णय और अनिर्णय के साथ में आपको खड़ा रखती है और प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा रखती है। आपको ही क्यों, हम भी हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, प्रत्येक व्यक्ति ऐसी स्थिति के साथ में कई बार अपने जीवन को देखता है। तो वहीं पर अनुभवों की आवश्यकता रहती है। आप जब एकांत में बैठते हैं और अपने जीवन के पिछले पन्नों को पुनः अपने मन और मस्तिष्क में खोल कर देखते हैं, तो जो की पॉइंट्स है या फिर जहां पर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं, वहीं से ये याद कीजिए कि जब हम किसी चेंज की ओर गए थे, क्या पॉसिबिलिटी सामने आई थी। इस रिलेशन के साथ में महीनों से चल रहे हैं तो डिमांड कितनी है और वहीं मन को सुकून कितना है, फैसिनेशन कितनी है या कोई और वजह कितनी है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आप निर्णय आसानी से ले पाते हैं। किसी व्यापार की ओर नए सिरे से बढ़ रहे हैं तो मैं कितनी पूंजी वहां पर लगाऊंगा, क्या बहुत बड़ी रिस्क लेने की ओर तो नहीं जा रहा हूं। यह गणनाएं सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति खुद के साथ में ही संचालित कर सकता है। और वहीं ज्योतिषीय आधार के साथ में चलती हुई जो दशाएं हैं वो भी उसे सहयोग देने वाली होती है। समय सही है और आप कोई निर्णय ले रहे हैं, दोनों ही जगह से मोहर लग चुकी है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से उस निर्णय की ओर जा सकते हैं। तो जब भी ऐसी उहापोह बनी हुई हो, वहां इंस्टेंट बेस का डिसीजन लेने से बचना चाहिए। व्यक्ति कई बार कहता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, किंतु जो होगा वो देखने के अंदर क्या कोई नकारात्मक संघर्ष तो निकल कर नहीं आ जाएंगे। इस प्रवृत्ति को एक बार पुनः पहचान कर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए प्रत्येक क्षण रहती है। और हम जब भी अपने अनुभव का दशा जनित सम्यक आधार का सहयोग लेते हैं तो फिर निर्णय में पछतावे की स्थितियां बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को खुद के साथ में जरूर दोहराना चाहिए। आप देखेंगे कि जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव होता है उसकी तरफ आप बढ़ चुके हैं। हम यहाँ 25 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सोमवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा दोपहर 1:02 तक वृषभ राशि स्थान में है। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान है। बुध कुछ दिनों के लिए कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आपके लिए जो ये दोपहर के बाद का समय है, भागदौड़ लेकर आएगा। भागदौड़ के साथ में ही भाग्य का सहयोग भी आसानी से आपको मिलने वाला होगा, वहां से कोई भी नकारात्मकता नहीं है। तो इसके साथ में ही आप ध्यान रखिएगा कि सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ अच्छी खबरें कामकाजी जीवन में आपका इंतजार कर रही है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रख कर चलिएगा। तो साथ ही साथ में ये भी निवेदन आपसे करूंगा कि कोई भी शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में इंस्टेंट बेस का डिसीजन आप ले रहे हैं, दोपहर के पहले आप उसे पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद में रुकना ही बेहतर है। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में एक मिठास आने वाली होगी, तो वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र में भी आप एक नयापन अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं, जहां वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। गृहस्थ जीवन, संतान पक्ष के साथ में एक बेहतर समय यहां पर बीतने वाला होगा। तो वहीं
वृषभ राशि, यहां धनागमन में आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर एक वृद्धि रहेगी। तो साथ में ही आप देखिएगा कि चंद्रमा की स्थितियां जो वृषभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाली होगी, इस संचरण के समय अंतराल के अंदर आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमग कर सकता है। तो आप खुद को वहां संभाल कर चलने वाले हों। वहीं कोई भी व्यक्ति आपको नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रेशराइज करके लेकर चल रहा है, आप बारंबार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मन ये कह रहा है कि मैं इस निर्णय की ओर चला जाऊं। फ्रस्ट्रेशन में किसी भी निर्णय में इंस्टेंट बेस दिखाने से आप यहां पर बचिएगा। तो वहीं जो क्रिएटिव फील्ड है वहां आपके लिए बेहतर संभावनाएं उजागर होगी। रेस्टोरेंट के साथ में, होटल संबंधी कामकाज के साथ में, या चमक दमक संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो यहाँ आपके लिए वृद्धि के सर्वकालिक संकेत सामने होंगे। और साथ में ही जो भाग्य का सहयोग व्यक्ति को मिलना चाहिए वो भी यहाँ पर बढ़ने वाला होगा। इसी वजह से आए हुए मौकों को पहचानना और वहाँ पे काम करते चले जाना, इस प्रमुख प्रवृत्ति को अपने साथ में आप जरूर रखने वाले रहें। इसी समय के अंदर जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, नई संभावनाएं उजागर होने वाली होंगी। स्वास्थ्य में जो कई बार ENT से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम सामने होती है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, उससे भी सावधान रहिएगा। तो वहीं प्रत्येक स्तर के ऊपर अपनी जो प्रेजेंटेबल पोजीशन है उसका भरपूर फायदा उठाकर आपको बढ़ने का प्रयास करना यहाँ सार्थक रहेगा। ऋण संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। तो वहीं इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी नवीनता के साथ में चलना चाहते हैं, समय सहयोगी बना हुआ है। तो वहीं मिथुन राशि, यहां दोपहर के बाद में चंद्रमा मिथुन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। जो अनर्गल खर्चे बने हुए थे वहां एक नियंत्रण आपके लिए स्थापित होगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन का जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी आपके साथ में रहेगा। छोटी छोटी बातों से जो मन कुंठित और परेशान हो रहा था उससे भी मुक्त होकर अब जो आपकी जर्नी है वो नेक्स्ट फोल्ड की ओर चलने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो संघर्ष बने हुए थे उसमें थोड़ी सी कमी दोपहर के बाद में आने वाली रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन लगातार यहाँ पर विकसित होगा। इसी से आपको दूरगामी निर्णय के अंदर काफी हद तक सहयोग मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि कर्म के सिद्धांत के साथ में चलें। जहां दूसरे लोग आपको फैसिनेशन के साथ में लेकर चल रहे हो, एक आलस्य के साथ में हो कि पहले एक दिन छुट्टी थी, आगे आने वाले दिन के अंदर भी एक अवकाश रहेगा, तो ऐसी पोजीशंस में बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने का प्रयास जरूर करें, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं जो स्वास्थ्य में मधुमेह जनित रोग कई बार सताने वाले होते हैं और वहीं पर जो मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं सताती है उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आप इस 25 जनवरी के दिन कुछ नयापन स्वयं के लिए देखना चाहते हैं तो उस ओर भी बढ़ सकते हैं। बेटरमेंट आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाला है। वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद में बढ़ सकते हैं। रिलेशंस के अंदर जो एक सूटेबल फ्रेम हमारे लिए रहना चाहिए, जो एक जुड़ाव रहना चाहिए, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर रहेगा। यानी कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ खुशनुमा पल आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए जो मन के भीतर की चिंताएं होती है वो और अधिक बढ़ने वाली हो सकती हैं। उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास आप करें, मैं ये निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर भावुक होकर कोई भी निर्णय आपको यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर जो हस्तक्षेप आपने प्राप्त किया है वहीं से वृद्धि के संकेत भी आपके लिए रहने वाले होंगे। यानी कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से सफलता और आर्थिक प्रयोजन भी सिद्ध होते चले जाएंगे। वहीं आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ या फिर मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए कहीं न कहीं संघर्ष की प्रवृत्तियों को लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, किंतु यही जद्दोजहद आपके लिए प्रशंसा के नित नए आधार भी बनाती चली जा रही है। इसमें कोई भी नेगेटिविटी सामने नहीं है। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं पर भी आप जोखिम की प्रवृत्तियां देखें तो आकस्मिक तौर के ऊपर वहां जुड़ने वाले नहीं रहें। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे यहां पर बना हुआ है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज की
नए सिरे के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए सहयोग की प्रवृत्तियों को निर्मित करेगा। हालांकि इस बात पर जरूर गौर करें कि बड़े निवेश से बचना आवश्यक है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए जो कर्म की स्थितियां दोपहर तक चलेंगी, जो मेहनत आप लगातार कर रहे हैं, दोपहर के बाद में उसका परिणाम सार्थक हद पर सामने होगा। आप किसी डील की ओर जा रहे हैं, वो बिल्कुल फाइनलाइजेशन के मोड के ऊपर है। यहां एक सहयोग अलग तरीके से आपके सम्मुख आ सकता है, ये एक बात है। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में दूसरे क्षेत्र होते हैं जहां निवेश किया जा सकता है, निवेश की संभावनाओं को बहुत अच्छे से आप जोड़कर चलिएगा। संतान से संबंधित जो भी चिंताएं सता रही थी, वहां पर संघर्ष के बाद में समाधान आपके सामने मौजूद रहने वाले होंगे, जिनकी स्वीकारोक्ति की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए है। और साथ ही साथ ये आप ध्यान रखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने में कहीं पर भी आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। और वहीं दूसरी ओर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, तकनीक संबंधी कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र है, वहां पर भी ये समय आपको बेहतर से बेहतर आधार देता चला जा रहा है। जब समय कर्म की ओर इशारा कर रहा हो तो व्यक्ति किसी और स्थिति और प्रवृत्ति के बारे में नहीं सोचे, कंफर्ट के बारे में नहीं सोचे, अपने कामकाज में और अधिक रफ्तार लेकर चलता चला जाए। यही स्थिति आज आपके सम्मुख रहने वाली है। कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े समझौतों से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर जो भी हमारे हितैषी बंधु रहे हैं, वो कोई भी बात कर रहे हैं, आप वहां अपनी इग्नोरेंस को नहीं लेकर आए। कई बार व्यक्ति शुरुआती स्तर पर तो लोगों की सलाह मानता है, किंतु एक ओहदे के ऊपर पहुंच जाता है तो अपने जो जीवन के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं, उनकी बात को गौण करना शुरू कर देता है। उससे आपको बचना चाहिए, उनकी बात को पूरे तरीके से तवज्जो देकर आप सुनने वाले रहें। तो वहीं कन्या राशि, ये समय विशेष आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु इसी भागदौड़ के सिरे के अंदर सफलता भी निहितार्थ रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर संवाद में मृदुभाषिता रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से पहली मुलाकात हो रही है तो पूरे उत्साह के साथ में मिलें। भले ही कामकाजी जीवन की थकान भागदौड़ की वजह से रही है, किंतु एक बार पुनः खुद को रिफ्रेश करें। तो उस व्यक्ति के सामने जब हम खुद को प्रेजेंट करें तो ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, हम 12 से 13 घंटे तक लगातार एक ही ऊर्जा के साथ में चल सकते हैं। इस दिन के ये प्रमुख मायने हमारे साथ में है। तो वहीं पर कन्या राशि के जातकों से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति के अभाव के साथ में नहीं है, इसी वजह से पूरी रफ्तार के साथ में चलने का प्रयास करें। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप चल रहे हैं, नवीनता यहाँ आपके लिए आवश्यक है, यानी कि किसी भी तरीके की प्रोग्रेसिव अप्रोच सामने लेकर आनी है तो उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति अपने भीतर बनाकर चलिएगा। और वहीं साथ में यहाँ आपसे एक और बात निवेदित करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक चिंतन को सप्ताह की शुरुआत में ही अपने साथ में लेकर चलिएगा। फैसिनेशंस हावी नहीं हो पाती। आप जब भी किसी क्षेत्र विशेष में इन डेप्थ नॉलेज को एक्वायर करके जाते हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटीज अलग तरीके से निकल कर आती है। आप वो देख पाते हैं जो आज और कल की संभावना नहीं है, वर्षों के साथ में चल रही स्थितियां हैं, वो प्रवृत्ति आज आपके साथ में मौजूद रहने वाली होगी। तो वहीं तुला राशि, यहां यात्रा संबंधी कामकाज फायदा दे रहे हैं, तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां भी बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाया जा सकता है। इसी समय के अंदर आप स्वयं के पराक्रम में भी वृद्धि पाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के सामने स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखना है जिसमें लंबे समय से हिचकिचाहट बनी हुई थी। ये समय पुनः है उन प्रवृत्तियों के साथ में आपको अग्रसर करने वाला होगा कि जहां विद्रोह की आवश्यकता वहां विद्रोह, जहां समर्थन की आवश्यकता वहां समर्थन, ये सारे ही आधार साथ। तो वहीं पर दोस्तों के साथ में मिलकर किसी भी कामकाज की रूपरेखा बना रहे हैं, पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलिएगा। जहां पर आप संदेह का एक घेरा देखते हैं उसको सबसे पहले स्पष्ट करें, क्योंकि जब भी हम कामकाजी जीवन के अंदर अपने किसी परिचित के साथ में जुड़ते हैं तो वहां पर दो स्थितियां सामने होती है। एक तो व्यापारिक जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं गफलत सामने आ सकती है, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, तो इसी वजह से वहां संभलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं पर तुला राशि के जातकों के लिए ये समय अंतराल व्यापारिक श्रेष्ठताओं को भी निर्मित करने वाला होगा। हायर एजुकेशन में कोई भी बड़ा निर्णय
आप यहाँ पर अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तब भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं या डरने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। अपनी रफ्तार के साथ में आप चलते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको दोपहर के बाद में बचना चाहिए। उसके पहले कोई भी बड़े निर्णय लेने हैं, आप उस ओर जा सकते हैं, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज होती हैं, वहां पर बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी बातें जो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन परेशानियों से दूर हटकर आज जो संकेत सामने हैं उनको अपने जीवन में आपको जरूर आपके साथ में उतारना चाहिए। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में आज आप बड़े निर्णय से रोकें। कई बार व्यक्ति अपने फायदे में हानि कर जाता है, तो इसी वजह से रोकना आवश्यक है। दूसरे स्तर आधार के ऊपर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो गृहस्थ जीवन के साथ में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस चल रही है, वहां पर भी एक धीमेपन की आवश्यकता हमको रहेगी। कहीं पर भी आप ऐसी कोई बातचीत नहीं करें जो हमारे रिश्तों के अंदर एक तरह से टकराव की प्रवृत्तियों को लेकर आने वाली हो। स्वास्थ्य में वायु जनित विकार भी परेशान करने वाले हो सकते हैं, सावधान रहें। कर्ज संबंधी समस्याएं जो सता रही थी, वहां पर भी आपको कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उन संभावनाओं को भी जोड़कर अपने साथ में चलना चाहिए। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बातों से बारंबार परेशानियां निकल कर आ रही थी, वहां समाधान की स्थितियां आपके साथ में रहने वाली होगी। तो साथ में ही आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कार्य में बहुत अच्छे से नजर आ रही है। यहां गृहस्थ जीवन का सहयोग जब प्राप्त हो और आपने कार्य क्षेत्र के अंदर आप अच्छे से जुटना चाहते हो, जब घर से आपको ऊर्जा मिली है, तो बाहर भी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस की पोजीशन रहेगी, उसको भी स्वीकार करके आप चलें। तो साथ में ही बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ जो पत्नी पक्ष है या फिर पति पक्ष है, और साथ ही साथ में जो संतान पक्ष है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी ख्याल रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। आप किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन देखते हैं, उसको हल्के में नहीं लें, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जरूर जाने वाले हो। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद में आपको मिलने वाला होगा। सोच में जो संशय बने हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे। तो वहीं पर ये भी आप याद रखिएगा कि जो एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी अब मन के भीतर एक सार्थकता प्रवेश कर रही है और आप कहीं ना कहीं ऐसी बातों से आज़ाद होकर आगे चलने वाले होंगे। यात्रा संबंधी कामकाज में ये दिवस श्रेष्ठता के साथ में चल रहा है। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा था, जिसको हम पूरे तरीके से भूल चुके थे कि अब तो शायद ही वापस लौट कर नहीं आना है, वहीं से ये समय आपको सार्थक संकेत देने वाला हो सकता है। कहीं पर भी नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम जो दोपहर के पहले का समय अंतराल है, जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में ही रहेंगे, 1:02 तक किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी वो समय आपके लिए सार्थक रहेगा। उसके बाद में रुक जाना ही हितकर है, ये एक निवेदन। तो वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर आप काफ़ी हद तक सचेत रहने वाले हों। अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। अनुशासन की स्थितियों को जितना अपना कर चलेंगे, उतना ही अपने टाइम बाउंडेड कमिटमेंट से आप मुकरने वाले नहीं होंगे, दूर होने वाले नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति को एक्सक्यूजेस देकर कुछ पोजीशंस को टालना पड़ता है। टालना इसलिए पड़ता है कि अनुशासन की स्थितियां साथ में नहीं थी, समय कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन के साथ में या टालने की प्रवृत्तियों के साथ में चल रहा था। उससे आप जितना बचेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। साथ में ही जो रिलेशन संबंधी स्थितियां होती है, वहां पर भी एक प्रगाढ़ता बनी रहेगी, जुड़ाव बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। इसी वजह से विजय के एक आधार को ये समय निर्मित करने वाला होगा। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आपके लिए जो मन के भीतर की एक तरह से संकीर्णता या एक तरह से संकुचित करने वाली स्थिति बनी हुई थी, वहां से दूर होकर आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ में क्षमताओं के साथ में और अच्छे से जुड़ने वाले आप होंगे। लाभ की स्थितियां नया आकार लेकर आपके सामने आ रही है। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर किसी भी महत्वपूर्ण कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, मन के भीतर के जब डर हट जाएं, किंतु उसकी जो परछाई है वो हल्के फुल्के तौर पर बनी रहे, हम
फिर से अपने को अनुभव के साथ में लेकर चलने वाले हों और वहीं से निर्णय आपके सामने सम्यक आधार के ऊपर रहेंगे। फिर से किताबों को पढ़ने की शुरुआत करना या किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ नया सीखने की ओर जाना, ये भी एक प्रमुख आधार आज आपके साथ में रहने वाला है। कुल जमा जोड़ ये दिन दोपहर के बाद में आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम जो दोपहर तक का समय अंतराल है, यहां पर आप कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं वहां आप बढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। भाग्य का सहयोग है, निरंतर ऊर्जा बनी रहेगी और उसके बाद में दोपहर 1:02 के बाद एक ठहराव की आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। बहुत अधिक गतिमान होने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर लगातार एक विकास आपके साथ में दोपहर तक बना हुआ है। दूरदर्शिता भरे निर्णय वहां पर लिए जा सकते हैं, उसके बाद रुकें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो कहीं ना कहीं कलीग्स के साथ में तनाव बने हुए थे, आज वहां पर सुलझन की स्थितियां सामने रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति साथ चलती चली जा रही है। तो ये था 25 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।